बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम आपके लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लेकर आए हैं, बहुत स्पाइसी, बहुत मज़े की। तो इसमें मैंने लिया है पोटैटो, आलू आधा किलो, और आधा किलो ही मैंने बैंगन लिए। और अब ये जो है इनको ऐसे मैंने गोल शेप में सबको काट लिया है, ये बैंगनों को भी आलूओं को भी, और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसकी कोटिंग करेंगे और इसके बाद इनको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इनका सालन बनाएंगे। बहुत मज़े का सालन बनता है मसाले वाला। तो इसकी कोटिंग के लिए ये एक बाउल जो है ये बेसन का लिया है, इसे किसी भी खुले बर्तन में डाल लें। और डालने के बाद जो है इसके अंदर ये मैं लूँगी, ये टीस्पून लिया है तो हाफ़ टी स्पून जो है ये नमक, और ये हाफ़ सुर्ख मिर्च, क्वार्टर चम्मच काली मिर्च, और क्वार्टर ही हल्दी। और ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ड्राई, पानी नहीं डालना। ये अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है हाफ़ चम्मच साबुत ज़ीरा भी डाल लूँगी। और ये अब सारी चीज़ें जो है अच्छे से मिक्स करके, तो अब हम इनकी जो है कोटिंग करेंगे। ये जो मैंने फ्राइज टाइप काटे हैं ना आलू और बैंगन, बहुत स्पाइसी, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। और इसके साथ ही मैंने ऑयल जो है, कुकिंग ऑयल, वो मैंने कढ़ाई में डालकर और चूल्हे पे चढ़ा दिया और साथ ही फ्लेम ऑन कर दिया ताकि वो जो है प्री हीट हो जाए। तो ये ऐसे आपने क्या करना है, ये बेसन लेना है और लेने के साथ ही ये आपने ऐसे जो है ये सारे आलूओं को जो है ना ऐसे करना है कि लग जाए। ये आलू अभी मैंने वॉश किए हैं तो इसलिए थोड़े थोड़े गीले हैं। तो इसके बाद जो है आपने इनको रखना नहीं है मसाला लगाकर, क्योंकि फिर ये पानी छोड़ देंगे। ऐसे ही हम इसकी कोटिंग करने के साथ ही हम इनको फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए मैंने प्री हीट होने के लिए ऑयल रख दिया है। वीवर्स, ये ऑयल जो है ये प्री हीट हो चुका है। इसमें ये मैं सारे पोटैटोज़ जो हैं जिनको मैंने कोटिंग की है ये इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे, बहुत लो फ्लेम पे भी नहीं करना हमने इनको, और मीडियम फ्लेम पे करेंगे। अगर कोई साइड आपको लग रहा है कि नहीं लगा हुआ उसको बेसन, तो ऐसे करके ये ऐसे लगा लें, ऐसे फिर अच्छे से दोनों साइड्स पे लग जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह वीवर्स, ये हमारे जो है फ्राइज जो हैं ये तैयार हो चुके हैं पोटैटो के। इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, और अब हम बनाते हैं बैंगन के। तो इनको निकालने के बाद एक साइड पे रख दें। अब ये बैंगन को भी ऐसे ही हम ये लगाएंगे, देखिए कोटिंग करेंगे इसकी, और कोटिंग करके सारी इसको डाल देंगे उसी वक्त, फ़ौरन ही। और ये ऐसे सारे बैंगन के जो स्लाइसेस हैं ना उन सबको आप ऐसे बेसन की कोटिंग करें, और कोटिंग करने के साथ ही अंदर डालते जाएंगे। बस ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बैंगन भी ऐसे फ्राई हो गए। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद सारे बैंगन ही ऐसे हम फ्राई करते जाएंगे और इनको डिश आउट करते जाएंगे। बैंगन के फ्राई भी तैयार होते हैं, ये ऐसे भी। बस ये देखिए माशाल्लाह से हमारे सारे जो बैंगन के फ्राइज़ हैं ये फ्राई हो चुके हैं। इनको हम सबको निकाल लेंगे। हमारा थोड़ा सा ये बेसन जो है ये बच गया है, तो इसको हम एंड में मसाले में भी इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं ये जो ऑयल है इसमें से कुछ सेपरेट कर लूँगी और कुछ मसाला बनाने के लिए इसी कढ़ाई में रहने दूँगी, क्योंकि ये वाला ऑयल इसी को ही हम यूज़ करेंगे मसाला बनाने के लिए, कोई फ्रेश ऑयल नहीं डालेंगे। वीवर्स, ये जो ऑयल था इसके अंदर मैंने ये बड़े साइज़ की एक प्याज जो थी ये चॉप करके डाल दी थी। अब मैं आपको बताऊं इस ऑयल को इस्तेमाल करने का मकसद क्या था, कि ये देखिए जो हमने फ्राइज़ को मसाला लगाया था वो जो है काफ़ी जो नीचे बैठ गया था, तो इसीलिए हम इस ऑयल को इस्तेमाल करेंगे ताकि वो सारा जो है हमारे सालन के अंदर जो है मसाला आ जाए और ज़ाया ना जाए। तो इसके साथ ही ये मैंने लिए 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, 7 से 8 अदद ये सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इनको भी चॉप करके इसके अंदर ही डाल देते हैं। बस ये हमने सारी चीज़ें जो हैं प्याज में डाल ली हैं, टमाटर भी और मिर्चें भी। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल लेते हैं। तो ये आधा चम्मच जो है ये हम डालेंगे इसमें नमक, 1 चम्मच, और इसके साथ ही 1 चम्मच जो है ये सुर्ख मिर्च, और आधा चम्मच जो है वो हल्दी,
और आधा चम्मच ही काली मिर्च। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी बस ये हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं कुछ पानी डाल दूँगी। ये पानी डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए दम लगा देते हैं 5 मिनट के लिए। फ्लेम जो है धीमी रखेंगे और इसको दम लगा दिया है। अब हम देखेंगे कि 5 मिनट के बाद तो ये माशाल्लाह से हमारा जो है ना सारा मसाला ये गल जाना है। तो तब हम मिलते हैं 5 मिनट बाद। वीवर्स ये 5 मिनट मुकम्मल हो गए। तो ये देखते हैं, ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो है ना सारी चीज़ें तकरीबन जो है ना ये अच्छे से पक गई हैं। अंदर प्याज, टमाटर और जो कि सब्ज़ मिर्चें घुल गई हैं। आप ये जो हमारा था ना बेसन बचा हुआ, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे साथ साथ मिलाते जाएंगे और डालते जाएंगे ताकि इसकी गुठली ये बेसन वाली कोटिंग जो है शामिल करने के बाद ये मसाले की ये कंडीशन है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए अपने फ्राइज़ जो है पोटैटो के भी और जो है बैंगन, ये दोनों चीज़ें शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के साथ ही इसके ऊपर ये कुटी हुई सुरख मिर्च और थोड़ी सी कलवंजी से टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल के हम इसको थोड़ी देर दम लगा देते हैं। आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूला करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखिए माशाल्लाह से इतना अच्छा लग रहा है। अब फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और हम इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे 2 मिनट के लिए। व्यूअर्स हमारा 2 मिनट का दम मुकम्मल हो गया है। तो हम देखते हैं कैसी कंडीशन है। ये देखिए माशाल्लाह से जो हमारा सालन है बहुत प्यारा, हमारा फ्राइज़ करी जो है ना करी बहुत मज़े की तैयार हो गई है। बैंगन और आलू की फ्राइज़ करी। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत स्पाइसी और जो है ना मज़े का सालन तैयार हो गया। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा जब आप गरम गरम चपाती के साथ खाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।